मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहि बिनहि प्रयास। जह यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। अस विचार मत धीर तजहि कुतर्क संशय सफल। भजहु राम रघुवीर करुणा कर सुंदर सुखद। संत महात्मा कहते हैं आज्ञा पालन ही धर्म है और यही आज्ञा पालन जीव का भाग्य बदल देती है। कर्मों का निर्धारण कर प्रारब्ध से छुड़ा प्रभुमय बना देती है। आज आप और मैं एक कथा श्रवण करते हैं और अपने हृदय को प्रेरित कर संत महात्माओं की आज्ञा का पालन कर जिह्वा से सतत राम 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 की रटना कर राममय होने का प्रयास कुशलता पूर्वक करते हैं, क्योंकि कुशलता पूर्वक किया गया कर्म ही जीव की सफलता को सुनिश्चित करता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवान शंकर का एक भक्त था, आस्थावान। भगवान महादेव के चरणों के प्रति अनन्य प्रीति थी उसकी। एक दिन वह रात को अपनी सैया पर लेटा था, नींद के आगोश में। स्वप्न में उसे भगवान भोलेनाथ से आज्ञा मिली और वह उस आज्ञा का पालन करने लगा। आस्तिक मनुष्य स्वयं जब इष्ट कोई कार्य सौंप दे तो वह उसके लिए कैसे मना करता, क्योंकि उसने संत महात्माओं के श्रीमुख से श्रवण किया कि आज्ञा पालन ही धर्म है। उस दिन भगवान भोलेनाथ उसे स्वप्न में खड़े होकर कहते हैं कि तुम्हारी मेरे प्रति निष्ठा बड़ी दृढ़ है, मैं तुम्हें एक कार्य सौंप रहा हूं। तुम्हारे घर के बाहर एक बड़ी सी चट्टान है, तुम्हें केवल उसे धकेलने का कार्य करना है। उस दृढ़ निष्ठावान व्यक्ति ने बिना किंतु परंतु कुछ नहीं बोला और आदेश मानने के लिए मन में संकल्प कर लिया। सुबह उसने देखा कि घर के बाहर वास्तव में एक बड़ी सी चट्टान खड़ी है। वह अपना पूजा पाठ नित्य कर्म निपटाकर उस चट्टान को धकेलने में जुट गया। जाते आते लोग उसे आश्चर्य से देखते। सुबह से शाम हो गई, चट्टान तिल भर भी अपने स्थान से ना हिली। दूसरे दिन पुनः अपनी पूजा कर वह व्यक्ति उस कार्य में लग गया। दिन पर दिन बीतने लगे, चट्टान हिल नहीं रही, पर वह व्यक्ति आज्ञा पालन करते हुए बाबा के कहे अनुसार भोलेनाथ की आज्ञा को शिरोधार्य कर, लोग कुछ भी कहते किंतु वह चट्टान को खिसकाने का अपना कार्य नियत रूप से करता। पूजा आदि करता, सुबह से शाम तक चट्टान को धकेलने में लगा रहता, रात को थक कर सो जाता, सुबह पुनः उठता और यही उसका क्रम चलता रहा। बहुत दिन हो गए। ऐसा करते करते उसका तन मन मजबूत हो गया। लोगों के तानों का भी उस पर असर नहीं होता। मन कभी कभी निराश होने भी लगता तो प्रभु के प्रति अपनी आस्था को पुनः जीवित कर वह उस चट्टान को खिसकाने में लग जाता। बहुत दिन बीत गए तो एक दिन वह पुनः प्रभु का स्मरण करते 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 सो गया। चिंतन में प्रभु था। प्रभु के विषय में सोचते सोचते सोया तो स्वप्न में आज पुनः प्रभु ने दर्शन दिए। वह कहने लगा, हे नाथ, चट्टान तो खिसक नहीं रही। लोग भी बहुत खोरी खोटी सुनाते हैं, देव अब क्या करना चाहिए? प्रभु मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, मिली हुई सेवा करते करते तुम अब मजबूत हो गए हो। जहां तक चट्टान को खिसकाने का कार्य है वह तुम्हारा नहीं है। तुम्हें जो करने को कहा तुमने ईमानदारी से किया। चट्टान तो मेरे संकल्प मात्र से खिसक जाएगी। मुझे तो ये देखना था कि असफलता देखकर तुम घुटने टेक देते हो या धैर्य और सहनशीलता पूर्वक अपने भाग्य में आई सेवा को निभाते हो। जैसे ही प्रभु ने कहा, भक्त उनका संकेत समझ गया, प्रभु के चरणों में प्रणाम करता है। और सच्चे भक्त की यही रीति है कि आज्ञा पालन को वह सदैव तत्पर रहे। दूसरे दिन पुनः उठता है, अधिक उत्साह, तत्परता, निष्ठा से अपने को मिली सेवा में लग जाता है। कुछ दिन बीतते हैं, वह देखता है कि चट्टान काफी आगे खिसक गई है। यही बात आपकी और मेरी साधना पर लागू होती है। यही बात, यही सूत्र नाम जापकों के भाग्य का निर्धारण करता है। आपको और मुझे गुरुदेव कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं। आप और मैं सदशास्त्रों का अध्ययन कर इस बात को पाते हैं
कि राम राम हरि हरि इष्ट का नाम बारंबार पुकारने से जीव का भाग्योदय होता है, जीव के कष्ट दूर होते हैं, जीव भव से पार हो जाता है। किंतु आप और मैं जीवन में आई परिस्थितियों से हार जाते हैं, उनसे निराश हो जाते हैं, 2-5 दिन नाम जप करते हैं और फिर परिस्थितियों का बहाना लेकर नाम की रटना लगाना छोड़ देते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि परिणाम की चिंता किए बिना उस सत भक्त की तरह उत्साह, धैर्य और कुशलता पूर्वक मिली हुई इस नाम साधना को नित्य निरंतर दृढ़ संकल्पवान हो निरंतर करना चाहिए, क्योंकि किया हुआ कार्य कभी निष्फल नहीं होता। और आज्ञा पालन पे आप और मैं जब दृढ़ संकल्पवान होकर अपने कार्य को करते हैं तो एक दिन जैसे वो चट्टान खिसकी, आपका और मेरा प्रारब्ध नष्ट हो जाएंगे, कर्मों का भार, वो गठरी आपके और मेरे सर से खिसक जाएगी और आप और मैं निर्मल हो, निष्कलंक हो, अपने इष्ट को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए जपते रहिए, रटते रहिए, आज्ञा पालन करते रहिए। जैसा संतों ने कहा, महात्माओं ने कहा, अपने भाग्य का सुधार करने के लिए, अपने जीवन का उद्धार करने के लिए स्वयं आपको और मुझे ही अपनी जिह्वा से राम 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 उच्चारित करना होगा। केवल और केवल एक यही मार्ग है, शांत एकांत बैठ इस मन को प्रभु के चरणों में लगाकर, इस जिह्वा से, इस मन की जो ये वाणी है, इससे राम 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 रोम रोम जब राममय हो जाएगा तो आपका और मेरा संतों के चरणों में, संतों की वाणी को श्रवण करने का जो महत्व है, जो फल है, वो आपको और मुझे अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए आज अभी इसी वक्त से दृढ़ संकल्पवान हो, अपनी जिह्वा को, अपने मन को, अपने चित्त को नाम सिमरन में लगाइए, निश्चय ही लाभ होगा। जय श्री हरि।